नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बच्चे का डाउट है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। अब क्या क्या बेसिक क्लियर होने चाहिए उसको देखिए जरा। सबसे पहला जो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता है, ठीक है, कैसा पॉलीगन जिसमें टोटल 4 साइड्स होंगी वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। अब ध्यान सुनिए, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से, ठीक, ए बी सी डी। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होने की एक स्पेशल कंडीशन होती है। वो कौन सी कंडीशन होती है कि अगर कोई भी एक पेयर, ऑपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर, मतलब ए बी को डीसी के साथ ले लीजिए, चाहे आप बीसी को एडी के साथ ले लीजिए। तो मैं क्या आपको दिखा रहा हूं, मैं ए बी को डीसी के साथ दिखा रहा हूं। मतलब मान लीजिए ए बी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक, और डीसी की लेंथ भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, ध्यान सुनिए, तो अगर एक पेयर कौन सा, ए बी सी डी के साथ, अगर ये इक्वल भी है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों ही इक्वल भी, एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब एज वेल एज, अगर दोनों पैरेलल भी हो जाएं, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यस, क्या आप तैयार हैं? देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा मैंने कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका नाम है आपके पास पी क्यू आर एस। यस, अब मुझे आप ये बताइए, अगर उन्होंने ओनली इतना दे दिया क्या कि पी क्यू की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एस आर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर बस, तो मुझे ये बताओ कि अगर उन्होंने पी क्यू की लेंथ दे दी और एस आर की लेंथ, मतलब दोनों आपस में इक्वल है, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, दोनों ही आपस में इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो क्या आप बोल दोगे कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है? बताओ, बोल पाओगे? अभी नहीं बोल पाओगे ना। मैंने क्या बोला, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मतलब जो साइड्स आपस में इक्वल है ना वो पैरेलल भी होनी चाहिए, वो पैरेलल भी होनी चाहिए। मतलब इन्होंने तो हमें केवल इतना ही दिया है, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, हम कंफर्म नहीं, होगा वो अलग बात है, हम नहीं कह सकते, लेकिन हम दिए हुए डेटा के हिसाब से नहीं बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए आपका किसी भी एक पेयर को इक्वल भी होना पड़ेगा एंड पैरेलल भी होना पड़ेगा। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं, तो क्या आप तैयार हैं? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, ठीक, एक ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको उसने नाम दिया इस क्वाड्रिलेटरल का ए बी सी डी, ठीक है ना, और एडी की लेंथ दे दी उसने 7.5 सेंटीमीटर, ठीक, बताइएगा, और बीसी की लेंथ भी उसने दे दी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड मतलब AD इज इक्वल्स टू BC आपको दिया है एंड AD इज पैरेलल टू BC भी आपको दिया है। चलिए अब बताइए, क्या हम इन दोनों कंडीशन की हेल्प से बोल सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम? यस सर, ठीक, क्योंकि वन पेयर, कोई भी एक पेयर, तो AD को BC के साथ लिया, कोई भी एक ऑपोजिट साइड का जो पेयर होता है अगर वो इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इन दोनों डेटा की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर आपको केवल इतना दे दिया जाए, मान लीजिए एक दूसरा फिगर है और इस फिगर में आपको बस उसने इतना बोल दिया क्या कि 7.5 सेंटीमीटर ये, और ये भी आपका क्या है 7.5 सेंटीमीटर है, बस इतना ही दे दिया, यानी कि ओनली आपको दिया हुआ है एडी, ओनली आपको इतना दिया हुआ है, कितना, इतना, क्या कि एडी की जो लेंथ है, ये जो एजी है, ये एजी इज इक्वल्स टू बीसी, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है? नो, होगा वो अलग बात है, लेकिन हम नहीं बोल सकते, हम अपने क्वेश्चन में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कंडीशन हमें बस आधी अधूरी दी हुई है, समझ गए, ठीक। तो किसी भी एक पेयर को लेना, अगर वो इक्वल भी है पैरेलल भी है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, पहली बात। अब इधर आइए, दूसरी बात, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब जैसे ही वो पैरेललोग्राम होगा तो हम ऑपोजिट साइड को भी इक्वल बोल सकते हैं। मतलब यहां पर आइए, अगर इसको आपने पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई कर दिया तो इसका मतलब आपकी AB की लेंथ और CD भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, सभी बच्चों को आता होगा। जस्ट एक रिवीजन में आपको दे रहा हूं यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, ये देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स आपस में इक्वल है,
ए बी सी, और इस ट्राइंगल में ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। तो ए बी के मिड पॉइंट ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा ई एफ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि ई एफ इज पैरेलल टू द थर्ड साइड बी सी, ये आप लोग को पता होगा। एंड यहाँ पर एक और भी रिजल्ट होता है कि ई एफ हाफ होता है बीसी का, ये भी आपकी बुक में नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, बट मैं आपको बता दूं ये हाफ ऑफ बीसी के इक्वल भी होता है। बहरहाल आप इसको इग्नोर करिए, ये ई एफ इज पैरेलल टू बीसी होता है। अब इसी का कन्वर्स भी ट्रू है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप अपनी बुक उठाएंगे तो थ्योरम 8.10, ये क्या आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या कहता है, ये कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस बार हमारे पास ट्राइंगल तो ए बी सी है, बहुत ध्यान सुनिएगा। उसने बोला द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड का अगर मिड पॉइंट है, मान लो गिवन है आपको ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये पहली बात। एंड एक और बात आपको दी हुई है क्या, एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ध्यान सुनिए, किसी ट्राइंगल में एक साइड ए बी के मिड पॉइंट से जाने वाली और किसी के पैरेलल, किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल जो लाइन होगी ना, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये मतलब दो चीजें दी रहती हैं क्या, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया रहेगा, एंड ई एफ इज पैरेलल टू बीसी दिया रहेगा आपको, ई एफ इज पैरेलल टू बीसी दिया रहेगा। अगर ये दोनों चीजें दी हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि मान लिया जाएगा कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब मैं आपको एक और करके दिखाता हूं, इधर आइए। मान लीजिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट आपको देखना है ना, मान लीजिए ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक, समझिएगा जरा। मान लीजिए ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। अब किसी ने आपसे बोल दिया कि ये वाला जो पॉइंट है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो दिया क्या आपको, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक। एम अगर पी आर का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, एक चीज। और दूसरी चीज ये दी हुई है कि एम से जाने वाली एक लाइन है ये इस तरीके से, अभी ये नहीं बोला गया कि एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ना 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 ना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, और एम से जाने वाली जो लाइन है एम एन, वो क्यू आर के पैरेलल है, एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका रिजल्ट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है। अब आइए अपने क्वेश्चन पे, अब आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इधर आइए जरा, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए उसने आपसे बोला एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो ये देखिए ये ए बी सी डी, ये पूरा आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक। अब बच्चों ध्यान सुनिए, उसने बोल दिया अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक, तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी, कौन कौन सी, एडी इज पैरेलल टू बीसी, भाई ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं, तो एडी इज पैरेलल टू बीसी, since ABCD is a parallelogram, तो यहां से AD is equals to BC, AD is equals to BC हो जाएगा, एंड पैरेलल भी हो जाएगा, एंड AD is parallel to BC भी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल है, तो AD BC के पैरेलल भी है और AD ABC के इक्वल भी है। अब सुनो आगे, उसने आपसे क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनिए, उसने आपसे बोला क्या E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E BC का मिड पॉइंट है, तो जाके देखिए ये रहा आपका E, ध्यान सुनिएगा, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि जो BE की लेंथ होगी, जो BE की लेंथ होगी वो हाफ ऑफ BC होगी। आराम से चेक कर लीजिए, बहुत कॉमन सी बात मैंने आपसे करी है भाई, E अगर BC का क्या है, मिड पॉइंट है, तो अगर मैं BE की निकालूं तो BE क्या होगा, हाफ ऑफ BC, ये जो BE है ये इस BC का हाफ होगा, तो BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC,
ठीक, ओके। इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ठीक, तो ध्यान दें, ये जो आपके पास एफ वाला पॉइंट है ये एडी का मिड पॉइंट है। ठीक, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, मतलब ध्यान सुनिए, अगर मैं यहां से डीएफ की वैल्यू निकालूं, ठीक, किसकी, डीएफ की वैल्यू अगर मैं निकालूं, सो डीएफ की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एडी। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी तरीके से क्या चालाकी कर रहा हूं पता है, मैं ये सोच रहा हूं किसी तरीके से इस क्वेश्चन में कि मैं बीई को डीएफ के इक्वल दिखा दूं। मेरी चालाकी सुनिए, बीई को मैं डीएफ के इक्वल अगर दिखाने में कामयाब हो गया, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ये वाले बीई को, ये बीई दिखा आपको ब्लू कलर से, ये बीई को अगर मैं डीएफ के इक्वल दिखा ले गया ना तो मेरी बात बन जाएगी। कैसे, ये देखिए, ये वाले को इसके इक्वल दिखाओ, बीई को डीएफ के इक्वल। क्यों सर, क्योंकि देखो आपका, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका बीसी इज पैरेलल टू, यहां पे देखिए बीसी इज पैरेलल टू एडी था, अगर पूरा बीसी पूरे एडी के पैरेलल है तो बीसी का जो पोर्शन है बीई, बीसी का जो पोर्शन है बीई वो भी तो किसके पैरेलल होगा, ये वाले कॉन्सेप्ट से एडी का ही तो सेगमेंट क्या है, एफडी या डीएफ, तो ये डीएफ इज पैरेलल टू बीई हो जाएगा। आराम से देखिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, अगर बीसी किसके पैरेलल है, आपका बीसी किसके पैरेलल है, एडी के, तो बीसी का ही एक सेगमेंट बीई है और एडी का ही सेगमेंट क्या है, सेगमेंट मतलब उसका टुकड़ा, उसका पार्ट है ना, डीएफ है, तो बीई भी तो डीएफ के पैरेलल हो जाएगा। यानी कि ये वाली बात से आप ये लिख सकते हो, अब सुनो, बीई को मैंने एफडी के पैरेलल दिखा दिया, ये देखिए बीई इज पैरेलल टू एफडी। कैसे, क्योंकि ये पूरे के पैरेलल था तो उसका सेगमेंट भी पैरेलल होगा। और अगर इन्हीं दोनों को हम इक्वल भी दिखा दें, बीई इज इक्वल्स टू डीएफ भी अगर हम दिखाने में कामयाब हो गए तो बात हमारी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। कौन सा, डीईएफ भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, भी दिखा रहा हूं, परेशान मत होइए, इधर आइए। आप मुझे ये बताना जरा, क्या कि डीएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब सुनो, एडी इज इक्वल टू बीसी है, पहले ही बताया आपको एडी इज इक्वल टू क्या है, बीसी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एडी की जगह मैं बीसी लिख सकता हूं। बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई आपका डीएफ की वैल्यू भी मैंने बीसी के टर्म्स में निकाल ली। डीएफ हाफ ऑफ एडी था, एडी की जगह तुमने बीसी लिख दिया, तो यहां से आ गया हाफ ऑफ बीसी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर आप देखोगे तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, हाफ ऑफ बीसी, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बीई इज इक्वल्स टू डीएफ। ये देखिए, यही मेरा टारगेट था, यही मेरा टारगेट था। सो अब हमारे पास, वी आर हैप्पी नाउ, वी आर वेरी हैप्पी नाउ, चेक कर लो, डीएफ पैरेलल बीई हो गया, डीएफ पैरेलल बीई हो गया, ये देखिए, ये जो आपका बीई है ये डीएफ के पैरेलल भी दिखा दिया और बीई को डीएफ के इक्वल भी दिखा दिया, एंड हमने बीई इज इक्वल टू डीएफ, यानी कि डीएफ इज इक्वल टू बीई। तो ये दोनों बातें अगर आपने दिखा दी तो इसका क्या मतलब है बताना जरा। अभी अभी मैंने आपसे बोला था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल हो आपके पास, अब देखिए जरा क्वाड्रिलेटरल को गौर से, अब क्वाड्रिलेटरल को गौर से देखिए, ये वाला क्वाड्रिलेटरल ये वाला दिखा, दिखा कौन सा, एफ, कौन सा, GEBF। अब हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, GEBF। GEBF में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपके पास बच्चों, यस, एक पेयर हमने ये वाला बीई को डीएफ के पैरेलल भी दिखा दिया इस वाले क्वाड्रिलेटरल में, और बीई को डीएफ के इक्वल भी दिखा दिया, यहां से देख लीजिए, तो अब ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ये देखिए, इधर आइए, ये दोनों बातों से हमने क्या कहा कि डीएफ बीई के पैरेलल भी है और डीएफ बीई के इक्वल भी है, हेंस अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं DEBF इज अ पैरेललोग्राम, GEBF इज, क्योंकि किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर को अगर हम इक्वल भी दिखा दें, ऑपोजिट पेयर को, और पैरेलल भी दिखा दें तो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो अभी अभी आपको बताया था कि जैसे ही वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, जैसे ही वो आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बच्चों हो जाएगा,
तो आपके पास यस जैसे ही वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा तो जो आपके ऑपोजिट जो दूसरे वाले पेयर बचे होंगे इसको और इसको छोड़ के वो इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। मींस बहुत ध्यान सुनिएगा, मींस अब देखिए जरा, ये जो पेयर है डीई और बीएफ ये पैरेलल भी हो जाएंगे और इक्वल भी हो जाएंगे। ठीक, मींस अभी जिसकी जरूरत है मैं वो लिख रहा हूं। मींस डीई इज पैरेलल टू बीएफ। ठीक, जल्दी से देखिए, तो डीई अगर आपका बीएफ के पैरेलल हो गया है ना, तो यहां से एक बात मैं लिखता हूं, डीई का ही पोर्शन कौन है, डीक्यू। तो आप क्या बोल सकते हो कि डीक्यू इज पैरेलल टू, ध्यान सुनिएगा, डीई बीएफ के पैरेलल है, तो डीई का जो पोर्शन है डीक्यू वो किसके पैरेलल हो जाएगा, एफपी के। ठीक, और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो डीई का ही पोर्शन क्या है, क्यूई। सो क्यूई इज पैरेलल टू बीएफ का पोर्शन कौन है, बीपी, इज पैरेलल टू बीपी आ जाएगा, चेक कर लीजिए आराम से। ठीक, ओके, अब आपको क्या लेके आना है, तो ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा जरा। अब आपको लेके क्या आना है, आपको लेके आना है शो दैट द सेगमेंट बीएफ एंड डीई। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, बीएफ एंड डीई वाले जो सेगमेंट है, मतलब सबसे पहले आप डायगोनल देख लीजिए जरा, ये रहा आपका डायगोनल ए, ये रहा डायगोनल किसका, डायगोनल बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल का, मतलब बड़े वाले पैरेललोग्राम का, ए बी सी डी का डायगोनल ये रहा। डायगोनल क्या होता है, जो ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करता है ना, ये वाले वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करेगा। तो ये जो डायगोनल है ना, वो कह रहा है कि ये डायगोनल ट्राइसेक्टेड हो जाता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, किसके द्वारा, बीएफ के द्वारा और डीई के द्वारा। ये जो एसी है ये ट्राइसेक्टेड हो जाता है, मतलब तीन बराबर भागों में बट जाता है, मतलब एपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यूसी हमें लेके आना है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, पढ़िए। कह रहा है कि शो दैट द सेगमेंट बीएफ एंड डीई, मतलब ये बीएफ ऐसे करके निकल जाए और डीई ऐसे करके निकल जाए, तो ऐसा करने पर ये इस डायगोनल को तीन बराबर भागों में बांट देता है। शो दैट द सेगमेंट बीएफ एंड डीई ट्राइसेक्ट द डायगोनल एसी। ट्राइसेक्ट द डायगोनल एसी का मतलब ये है कि हमें ये प्रूफ करना है क्या, कि एपी की लेंथ पीक्यू की लेंथ और क्यूसी की लेंथ आपस में बराबर है। ट्राइसेक्ट द डायगोनल का मतलब आपको प्रूफ दैट ये करना है, प्रूफ दैट एपी की लेंथ पी क्यू की लेंथ और क्यू सी की लेंथ आपकी क्या है, इक्वल है। करेक्ट, तो ये चीज हमें करनी है। ओके नाउ, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करो, मैं साइड में हट जाता हूं, पहले ना आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा, इतना आराम से कॉपी कर लीजिए, हो सके तो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिए, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, तो मैं यहीं पे भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे नहीं ले जाऊंगा ना, फिगर नहीं आ पाएगा। कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कर लिया, चलो अब सुनो, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। यस, अब देखिए एक बार आप कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे, यहां पर आइए, एक बार आप ये वाला ट्राइंगल पकड़िए, ए, क्या मैं ब्राउन कलर से दिखा दूं, ए ये ट्राइंगल दिखा आपको, बताना जरा सर कौन सा ट्राइंगल, सर आपको दिखा ए डी क्यू। ठीक, सो इन ट्राइंगल ए डी क्यू, आराम से देख लीजिए, इन ट्राइंगल ए डी क्यू में देखिए आराम से, ए डी क्यू में देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपको अभी अभी क्या बोला गया था कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, चेक कर लो भाई आराम से। ए ये वाला जो ट्राइंगल है पूरा, ये वाला ब्राउन वाला, ठीक, इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका एफ क्या है, एडी का मिड पॉइंट है, और अभी अभी आपने एक बात प्रूफ करी है, क्या प्रूफ करी है, कि जो एफपी, एफपी का मतलब पीएफ जो है वो डीक्यू के पैरेलल है, ये देखिए, ठीक, एफपी बोलो पीएफ बोलो जो बोलना, पीएफ इज पैरेलल टू डीक्यू, अभी अभी आपने प्रूफ किया, ठीक, अभी भी आपने प्रूफ किया। अब बताना जरा ध्यान से, क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट नहीं लग जाएगा, चेक करो, एफ को आपने क्या बोला,
एफ को एडी का मिड पॉइंट बोला और एफ पी इज पैरेलल टू डी क्यू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो ट्राइंगल है आपका ए डी क्यू में पी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। सो बाय कन्वर्स ऑफ, अब ये कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे भाई, आंखें खोल के देखिए बच्चों, ए डी क्यू वाले ट्राइंगल में सिर्फ इस ट्राइंगल को देखिए, इसको देखिए, केवल इस ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल को पूरे वाले को, तो एफ एडी का मिड पॉइंट है और एफ पी अगर डी क्यू के पैरेलल है तो पी मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, ए क्यू का ना, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, स्पेलिंग वगैरह संभाल लेना है ना, मिड पॉइंट थ्योरम हम बोल सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ठीक, तो P अगर ए क्यू का मिड पॉइंट है तो आप ये बताओ, अगर P ए क्यू का मिड पॉइंट है तो ए पी की लेंथ और पी क्यू की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगी, मीन्स ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये बन गई आपकी कोई इक्वेशन, लेटर से अब जो भी इक्वेशन नंबर डाल लेना भाई, इक्वेशन नंबर 3 है शायद ये, है ना। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग अब कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे, इधर आइए जरा, अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, ध्यान से सुनिए। कौन से कलर से दिखाऊं, रेड कलर से, इधर आइए, ये वाला ट्रायंगल पकड़िए, ये वाला दिखा, ये वाला ट्रायंगल पकड़िए, कौन सा, सी बी पी या बी पी सी को पकड़िए। तो इन ट्रायंगल बीपीसी, इन ट्रायंगल बीपीसी, अगर बीपीसी ट्रायंगल में आप देखोगे, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको अभी अभी उसने बोला था कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये क्वेश्चन में दिया था, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये क्वेश्चन में दिया था। सुनिए, ये तो क्वेश्चन में दिया था और हमने अभी अभी क्या प्रूफ किया है, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो बीपी की लेंथ है, ये जो बीपी है ना, ये बीपी QE के क्या है, पैरेलल है। सो एंड बीपी इज पैरेलल टू QE। अब आप चेक कर लो आराम से, अगर E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC हो गया और ये वाली जो लेंथ है QE अगर BP के पैरेलल है, तो इसका मतलब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP बाय, सॉरी, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PC। So by converse of midpoint theorem, ध्यान सुनिएगा, Q is the midpoint of PC, Q is the midpoint of PC। अब सुनना, यस, ये भी मैं हटा दे रहा हूं यहां से। अब ये बताइए जरा, अगर आपका Q मिड पॉइंट है किसका, PC का, तो इसका मतलब PQ इज इक्वल टू QC, मीन्स PQ इज इक्वल टू QC, PQ इज इक्वल टू, ये Q लिखा है, PQ इज इक्वल टू QC। अब मुझे ये बताइए जरा कि इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, QC इज इक्वल्स टू PQ, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से चेक करिए, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ फुल एंड फाइनल स्टेप में करने जा रहा हूं, आराम से कॉपी कर लीजिए पहले। ठीक, अब देखिए फाइनल स्टेप में आपको दिखाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन का, यहां पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, AP भी PQ के इक्वल है, QC भी PQ के इक्वल है, तो तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। चेक कर लो कैसे, AP किसके इक्वल है, PQ के, और QC भी PQ के इक्वल है, तो AP QC और PQ तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें प्रूफ करना था। चेक कर लो, AP PQ और QC आपस में इक्वल है, यानी कि AP का लेंथ, PQ का लेंथ और QC का लेंथ इक्वल है। इसका मतलब ये जो AC डायगोनल है, दिस इज ट्राइसेक्टेड बाय BF एंड DE, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ओके।